सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ लॉ ऑफ गियरिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैकेनिकल स्टूडेंट्स। और बिफोर गोइंग टू दी स्टेटमेंट हम लोग पहले ये देखेंगे कि हम लोग इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि दो पॉइंट्स जो हमारे गियर जो मैश करेगा उसका सेंटर एक्सिस पॉइंट O1 एंड O2 पॉइंट्स हम लोग क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं। देन एक टूथ प्रोफाइल जो है, एक रफ टूथ प्रोफाइल बना रहा हूँ मैं। सो ये मेरे पास टूथ 1 आ गया, ये आपका टूथ 2 आ गया जो आपस में मैश करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे ये मैश करते हैं, लेट्स पे दिस पॉइंट इज Q, और वहाँ से मैं क्या करता हूँ एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास कॉमन टेंजेंट, और इस कॉमन टेंजेंट को मैं बोलता हूँ टी इसको नोटेशन दे दी मैंने। देन नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो क्या है कि इस पॉइंट के जो हमारे कॉमन टेंजेंट है इसके हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो मेरे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप है इस O1 O2 को हम लोगों को मीट करवाना। ये सारा का सारा हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है, और जहाँ पे ये मीट करवाते हैं इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं P, पिच पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पिच पॉइंट P। देन नेक्स्ट स्टेप कि जहाँ पे हमारा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वहाँ से हम लोगों को इस पॉइंट को मीट करवाना है, मीट O1Q। तो हम लोग क्या करते हैं, O1Q को मीट करवा देते हैं। सिमिलरली O2Q को हम लोग क्या करते हैं, मीट करवा देते हैं। और जो हमारा O1 गियर है जिसको हम लोग ड्राइवर बोल रहे हैं, लेट्स सपोज ये आप लोगों का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी ω1 है। सिमिलरली O2 जो होगा हमारे पास, उसकी वेलोसिटी काउंटर क्लॉकवाइज ω2। और नेक्स्ट स्टेप पे हमारा जो हम लोगों ने कॉमन नॉर्मल लिया था, इसको मैं M' बोल देता हूँ रफली अभी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये आ गया मेरे पास परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं M। सिमिलरली D1 में भी हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इसको मैं बोलता हूँ N। और अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये हमारा इस पॉइंट पे हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो हमारे पास है, डेट इज ω1 एंड ω2 पर, लेकिन इस Q पॉइंट की हमने अब लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। तो लीनियर वेलोसिटी हमारी लेंथ ऑफ रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, लेंथ ऑफ रेडियस के परपेंडिकुलर लीनियर वेलोसिटी। तो मैं O1Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, O1Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो मेरे पास ये आ गया O1Q से परपेंडिकुलर, और इसको मैं V1 बोलता हूँ, वेलोसिटी V1, और इसको मैं क्या करता हूँ, एक नेम दे देता हूँ, डेट इज C। सिमिलरली O2Q की भी हमारे पास क्या होगी, एक लीनियर वेलोसिटी होगी। तो वो भी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू O1Q के परपेंडिकुलर। तो क्या करता हूँ मैं, परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। और जो हमारा एंगल है O1Q O1M, इसके बीच का जो एंगल है वो हम लोग अल्फा मान रहे हैं। अगर ये हमारे पास अल्फा है, सिमिलरली परपेंडिकुलर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच का, परपेंडिकुलर O1M एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच का एंगल अल्फा। सिमिलरली परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच का एंगल ये हमारे पास हो गया बीटा, ये हमारे पास हो गया बीटा। और जैसे आपका ये एंगल बीटा हुआ, तो एंगल बिटवीन ये वाला एंगल, पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा, जिसको हम लोग, इसको मैं लेट्स सपोज V2 आ गया, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, जो हमारे पास कंपोनेंट बना था वो D बना था। तो ये एंगल भी हमारे पास कितना आएगा, बीटा आएगा।
तो ये बीटा आएगा। इसके लिए आप लोग ज्योमेट्री का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, ये एंगल हमारे पास कितना है 90 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल बीटा है, तो ये वाला इतना एंगल कितना हो जाएगा आप लोग का, इतना हाफ वाला, ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा। ये 90 है और ये बीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा। पर लेकिन O1 Q और ये वाला D, ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 हुआ। तो 90 में से अगर हम लोग इतना एंगल को 90 माइनस बीटा को हम लोग जब माइनस कर देंगे तो इक्वल्स टू बीटा आ जाएगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं। तो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये आप लोग का अल्फा है, ये आपका कितना है अल्फा है। और इसके लिए आप लोग सेम ज्योमेट्री का आप लोग यूज कर सकते हो। और वैसे भी O1M एंड O1Q आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर QC एंड NM, हेंस द एंगल मेड बाय, जो एंगल ये वाला एंगल होगा वो इक्वल्स टू अल्फा होगा, क्योंकि दोनों सेम परपेंडिकुलर्स के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं। और वैसे आप लोग सेम एज इट इज जैसे हम लोगों ने ये निकाला ये भी निकाल सकते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक यहाँ पे ज्वाइन करवा देता हूँ। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका कितना आ गया 90 डिग्री। सो ये आपका डायग्राम था लॉ ऑफ गेयरिंग का। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब बोलता है कि भाई अगर मेरे को कांस्टेंट, क्योंकि लॉ ऑफ गेयरिंग क्या बोलता है, लॉ ऑफ गेयरिंग स्टेट दैट्स कॉमन नॉर्मल टू द टूथ प्रोफाइल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड पिच पॉइंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो। और कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो हम लोगों को तभी मिलेगी कब, बोलता है कि जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जब इन दो टीथ का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड पास थ्रू, जब वो पास करेगा एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर, ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट से होकर गुजरेगा, देन हम लोगों को क्या मिलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो। और इसी डायग्राम से आप लोग को ये समझाया था मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी अप्रोच होती है। पिच पॉइंट से लेकर, जहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेकर पिच पॉइंट तक, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ अप्रोच। सिमिलरली जहाँ पे जाके ये लीव करता है, यहाँ पे ये आपस में कॉन्टैक्ट में है टीथ, जहाँ पे ये टीथ आपस में पिच पॉइंट के बाद जहाँ पे मीट करेगा वो रिसेस होता है। और टोटल डिस्टेंस जो है आपका वो बनता है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। और टू ऑब्टेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है आप लोगों का, ये हमेशा ही पास करेगा इस पाथ को, और वो पाथ जो है आप लोगों का इस पॉइंट से होकर गुजरेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पिच पॉइंट। क्यों गुजरता है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो। सो अगर हम लोगों को कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो चाहिए, देन हम लोगों के ये जो कंपोनेंट्स, हम लोगों ने लीनियर कंपोनेंट्स जो बना रखे हैं इन टर्म्स विद v, लेट सपोज, क्योंकि इसका पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट ये वाला है, तो हम लोग इसको एज्यूम करते हैं कि ये v वेलोसिटी यहाँ पे से मूव करता है। पर लेकिन अगर वो बोलता है कि अगर मेरे को कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो चाहिए, देन इसके ये जो v1 और v2 है ये दोनों बराबर होने चाहिए। पर कहाँ पे, इस कंपोनेंट में। तो आपको पता है कि ये आप लोग का बेस हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, तो ये वाला आप लोगों का वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी फॉर फर्स्ट गियर ड्राइवर के लिए, तो ये आप लोग का हाइपोटेन्यूज है v1, तो वो हो जाएगा v1 cos अल्फा, v1 cos अल्फा, इसके अलॉन्ग में वेलोसिटी, क्योंकि पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट तो आपका ये वाला है। तो v1 cos अल्फा जो है वो शुड बी इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, इस वाले के। दोनों वेलोसिटी अगर बराबर होंगी तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी हमको। तो इसकी वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, बीटा, और ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है। तो कितना आ गया, v1 cos अल्फा इक्वल्स टू v2 cos बीटा। और ये किसके बराबर है, इस वेलोसिटी के बराबर। और ये वेलोसिटी क्या हमारी v, ये वेलोसिटी क्या आ गई v। तो v इज इक्वल्स टू v1 cos अल्फा विच इज इक्वल्स टू v2 cos बीटा। नाउ v1 एंड v2 आर स्टिल अननोन फॉर अस, तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ हम लोग v1 एंड v2 निकालते हैं। v1 विच इज इक्वल्स टू,
अब v1 क्या है हमारा लीनियर वेलोसिटी। अब आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन जो है आप लोग का v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो r क्या आ गया, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमारी लीनियर वेलोसिटी निकल रही है, तो वहाँ पे ये आ गया हमारे पास r O1q। तो हम लोग लिख सकते हैं O1q इंटू ओमेगा 1। तो कितना आ गया ओमेगा 1। सिमिलरली हम लोग v2 निकाल सकते हैं। v2 इज इक्वल्स टू O2q ओमेगा 2। O2q पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक इंटू ओमेगा 2। नाउ v1 एंड v2, ये जो v1 और v2 है इसको हम लोग लेट सपोज अगर हम लोग इसको क्या करते हैं इक्वेशन 1 लिखते हैं, देन पुट v1 एंड v2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, तो 1 डाल देते हैं इसकी वैल्यू को। जब इसकी वैल्यू को हम लोग 1 में डाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा O1q ओमेगा 1 cos अल्फा विच इज इक्वल्स टू ओमेगा O2 Q2 ओमेगा 2 cos बीटा। इसको लिख दिया हमने इक्वेशन 2। इसको लिख दिया हम लोगों ने इक्वेशन 2। बट स्टिल cos अल्फा एंड cos बीटा आर अननोन। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं ट्रायंगल्स को। क्या निकालना हम लोगों ने, cos अल्फा। अच्छा, cos अल्फा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, O1MQ ये ट्रायंगल लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में से आप लोग का क्या आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। तो क्या निकाल लिया हम लोगों ने, cos अल्फा इज इक्वल्स टू बेस O1M, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, O1M बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ गया, बेस डिवाइड बाय O1Q। तो क्या लिख दिया, हाइपोटेन्यूज। क्या लिख दिया, O1Q। सिमिलरली cos बीटा निकालने के लिए, cos बीटा हमारे पास सेम एज इट इज O2N ओवर O2Q आ जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट cos अल्फा एंड cos बीटा इन इक्वेशन 2। ये जो 2 इक्वेशन इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, O1Q इंटू O1M ओवर O1Q इंटू ओमेगा 1 विच इज इक्वल्स टू किसके आ गया, O2Q इंटू O2N ओवर O2Q इंटू ओमेगा 2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा आप लोग के पास, हमारे पास ये कट गया और ये कट गया आप लोग का। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख लेंगे ओमेगा 2 नीचे चला गया, ओमेगा 2 विच इज इक्वल्स टू O2N ओवर O1M। इसको लिख दिया हम लोगों ने इक्वेशन 3, क्योंकि 2 हमारे पास ऊपर आ गई थी, तो ये आ गई इक्वेशन 3। पर लेकिन अभी तक हमारे पास O2N और O1M जो है वो अननोन है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं 2 सिमिलर ट्रायंगल। कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल्स हैं हम लोग के पास, इस डायग्राम पे आप देख रहे हो कि हमारे पास है O2NP और O1MP, ये सिमिलर ट्रायंगल्स आ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग रेशियोज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स के हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं टू फाइंड O2N एंड O2M निकालने के लिए, क्योंकि वो अभी तक हमारे पास क्या अननोन है। तो हमारे पास 2 सिमिलर ट्रायंगल्स जो लिए हैं वो क्या आ गया आप लोग के, वो इस तरह से उसकी शेप है ऑलमोस्ट। ठीक है जी, एक ट्रायंगल ये आ गया, दूसरा ट्रायंगल आप लोग का सेम एज इट इज ये आ गया। तो एक आ गया हमारे पास O1MP, दूसरा आ गया हमारे पास O2NP।
और O1P जो है हमारे पास वो क्या आ गया D1/2, क्योंकि पूरा डायमीटर रेडियस है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं D1/2। सिमिलरली इसको हम लोग लिख सकते हैं D2/2। तो इसकी हम लोग क्या क्या करते हैं, रेशियोज ले लेते हैं। तो क्या आ गया, सेम साइड्स, तो आ गया O2N ओवर O1M विच इज इक्वल टू D2/D1, क्योंकि D2/2 डिवाइड बाई D1/2 वो आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा D2/D1। अब पर ये D2/D1 को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू है किसके, T2/T1 के। क्यों, बिकॉज हमको पता है कि मॉड्यूल इज इक्वल्स टू, मॉड्यूल किसके बराबर होता है D/T के। एंड अगर मॉड्यूल हमारा सेम है देन हमारे पास क्या आ जाएगा D इज इक्वल्स टू T मॉड्यूल। अगर मॉड्यूल सेल तो हम लोग क्या लिख सकते हैं D इज इक्वल्स टू T। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया D2/D1 इज इक्वल्स टू T2/T1। नाउ ये जो पुट O2N एंड O1M जो हमारे पास अननोन था इन इक्वेशन 2, जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी उसमें हम लोग इसको पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाता है, इक्वेशन 1 को आप चेक कर सकते हो पीछे, ω1 ओवर ω2 विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गई D2/D1 विच इज इक्वल्स टू T2/T1। इससे क्या मतलब, इससे क्या हम लोगों को पता लगता है, हमको लगता है पता क्या, इफ द टू गेयर्स हैविंग सेम डायमीटर, अगर दो गेयर हैं जिनका सेम डायमीटर है एंड हैविंग सेम नंबर ऑफ टीथ, अगर उनके टीथ भी बराबर हैं, अगर हमारे पास दो गेयर्स हैं जिसका डायमीटर सेम है D1 और D2 सेम है और उसके कोरस्पॉन्डिंग टीथ भी आप लोग के जो है वो सेम है, इफ इट्स कोरस्पॉन्डिंग टीथ also same, it means that their velocity ratio is also remain constant। Hence अगर यहाँ से ये वेरीफाइड होता है कि अगर आप लोग के डायमीटर सेम है और उसके कोरस्पॉन्डिंग उस गियर के टीथ भी सेम है, इट मीन्स उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सो हेंस वेलोसिटी रेशियो इज कांस्टेंट, वेलोसिटी रेशियो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसी के साथ आप लोग की डेरिवेशन कंप्लीट होती है। सो थैंक यू वेरी मच।